जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खावत शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन के बारे में 2023 में कि क्या मामला वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन के चेंज हुए या चेंज होने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तो पोस्टल कन्वेंशन का कोई मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मोस्टली क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं या क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं 23 में लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन का क्या मामला। अच्छा, पहले तो सबसे पहले ये है कि जो वेरिफिकेशन है उसकी अपॉइंटमेंट आपको पता है आप ऑनलाइन लेनी पड़ती है, जो ऑलरेडी सितंबर तक बुक हैं वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट्स। रश बहुत है एमएससी के पास, इसलिए सितंबर तक की डेट्स बुक हैं। अच्छा, अब वेरिफिकेशन के जो मामलात हैं वो ज़रा पहले से निस्बत थोड़े से मुख्तलिफ भी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो चीज़ें एडवांस भी होती जा रही हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वेरिफिकेशन कुछ बच्चों को जो सितंबर या अगस्त में है उन्होंने अम्बेसी से रिक्वेस्ट की, अम्बेसी ने उनको जल्दी भी अपॉइंटमेंट्स दे दी जिनके कुछ जेन्युइन मसले थे या जिनको यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया हुआ था या समथिंग लाइक दिस। तो दे गॉट देयर वेरिफिकेशन डेट्स अर्ली एज वेल। तो ये टोटल आपकी लक पे है या आप कैसे ट्राई करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? वेरिफिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं एम्बेसी में, कॉपीज़ एम्बेसी उनको ओरिजिनल को चेक करती है और उसके बाद आपकी कॉपीज रख लेती है और फिर वो अपने एक लॉयर को भेजती है जो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है जहाँ से वो इशू होते हैं, समथिंग लाइक दिस। और फिर एम्बेसी आपको एक ईमेल करती है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, पॉजिटिव हैं या समथिंग लाइक दिस, तो आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा लें। वेरिफिकेशन की फ़ीस 28,600 है अभी तक, और लीगलाइजेशन की फ़ीस जो है वो है 80 यूरोस पर पेज। पर पेज का मतलब ये है कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट के अगर 2 पेज हैं तो वो दोनों को लीगलाइज कराएंगे तो 80 + 80 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब वेरिफिकेशन के लिए 2-4 बातें जो पहले से मुख्तलिफ है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन के लिए? बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट तो आपका हर सूरत में लाजमी है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए होते हैं? आपके पास अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं आपको। और एजुकेशनल में क्या आते हैं आपके? मैट्रिक, एफएससी, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, मैट्रिक एफएससी अब आजकल ये एडवांसमेंट हो गई है कि बहुत सारे बच्चे नहीं करा रहे और उनसे मांगी नहीं जा रही, इसलिए वो नहीं करा रहे। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे मैट्रिक और एफएससी नहीं मांगती तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी मांग रही है तो देन यू हैव टू गिव। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो स्टिल दे रिकमेंडेड कि उनको चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट्स, तो फिर आपको वो करानी पड़ती हैं, उसमें फिर देर इज़ नो वे आउट। ठीक है, तो फिर आपको उनको भी वेरीफाई कराना पड़ता है प्लस लीगलाइज। अच्छा, अब होता ये है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपकी मैट्रिक एफएससी अगर आप कराते हैं तो पहले आईबीसीसी और फिर मोफा से टेस्ट होते हैं। आईबीसीसी के लिए पहले आपको रिस्पेक्टिव बोर्ड में जाना पड़ता है, जो भी हो, जिस बोर्ड से भी आपके डॉक्यूमेंट्स इशू हैं उस बोर्ड से आपको पहले उनको वेरीफाई करना होता है, फिर वो आईबीसीसी में आता है, फिर आईबीसीसी उनको टेस्ट करके देता है, फिर मोफा टेस्ट करके देता है। और इसी तरह बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो होती है इसको एचईसी पहले टेस्ट करके देता है एंड देन यू गो टू मोफा, फिर मोफा से टेस्ट होते हैं और फिर ये होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपका पुलिस सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस सर्टिफिकेट दोनों जो हैं वो सिर्फ मोफा से टेस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट क्योंकि सबसे ज़्यादा मसले इसी के निकलते हैं, एजुकेशनल तो इट्स ऑल ओके। बर्थ सर्टिफिकेट में मसला होता है लेट एंट्री का या नॉर्मल एंट्री का। लेट एंट्री क्या होती है? अगर आपने अपने पैदाइश के 6 महीने के अंदर अंदर एंट्री करा ली हो, कुछ केसेस में कुछ लोग कहते हैं 3 महीने, बट लेकिन 6 महीने के अंदर अगर आपने एंट्री करा ली है अपनी पैदाइश के, तो देन इट्स अ नॉर्मल एंट्री। अगर 6 महीने के बाद आपने कराई है तो देन इट शुड बी अ लेट एंट्री। कल करा लें, परसों करा लें, 2011 में करा लें, व्हाट्सएवर कराएं, तो इट शुड बी अ लेट एंट्री जब आपकी एंट्री हुई है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट के नीचे स्टेटस होती है नॉर्मल या लेट। ठीक है, डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ एंट्री की बात हो रही है। जो डेट ऑफ एंट्री होती है कि आपकी एंट्री कब हुई यूनियन काउंसिल में, और बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से होता है, एफआरसी नहीं चलता। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपकी एंट्री है वो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंजाब में अगर आप आजकल में करा रहे हैं 2021 के बाद जो भी एंट्री है पंजाब में वो एक कोर्ट के ऑर्डर से होती हैं। ठीक है, यू हैव टू गो टू अ मजिस्ट्रेट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके, मैं बता चुका हूँ अपनी कोर्ट प्रोसीजर वाली वीडियो में। आपने उधर जाना होता है, आपने डिटेल लेनी होती है, देन जाके आप यूनियन काउंसिल में देते हैं, फिर वो लेट एंट्री कराते हैं। बाकी सूबों ने भी ये काम नहीं शुरू किया तो वहाँ पे तो आप डायरेक्टली लेट एंट्री करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके 6 मंथ्स के बाद की है तो देन इट शुड बी लेट एंट्री। अच्छा, ये बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसको मोफा टेस्ट करती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों की इसी में आती है। अब आ गया जी पुलिस सर्टिफिकेट। पुलिस सर्टिफिकेट पिछले दिन उन्होंने ये हिसाब शुरू किया था कि जी, क्योंकि पुलिस सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है कि इट्स वैलिड फॉर 6 मंथ, लेकिन उसको हम वैसे कंसिडर करती है जस्ट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है,
तो आपका प्रोसेस ही इतना लंबा है, वो एक्सपायर हो जाता है समथिंग लाइक दिस। हमारे टाइम में ये होता था कि हम दो नॉर्मली बनाते थे पुलिस सर्टिफिकेट। एक तो वेरिफिकेशन के बाद फ़ौरन उसी टाइम लीगलाइज हो जाता है, और फिर एक लीगलाइज होता है आरपी के टाइम। ठीक है, आरपी के दिन जब आप जाते थे तो आप नया मुफा से टेस्ट करा के ले जाते थे, पुरानी वेरिफिकेशन के ऊपर वो नया लीगलाइज कर देते थे। तो ये प्रोसेस होता था उसका। तो लेकिन आजकल पिछले रिसेंटली 2022 में ये चल रहा था कि लोगों ने जो है अपने पुलिस सर्टिफिकेट डिले में, मतलब रेजिडेंस परमिट वाले दिन सिर्फ लीगलाइज करा, इस तरह उन्होंने 80 यूरोज अपने बचा लिए थे। उनने मतलब एक दफ़ा ही वो उसको नया बना के ले जाते थे, पुराना वेरीफाई हुआ होता था उस पर नया बना के ले जाते थे, और आरपी वाले दिन उसको लीगलाइज करके साथ सबमिट कर देते थे। तो ये सारा मामला होता था। लेकिन आजकल एम्बेसी ने अपना रूल चेंज कर दिया। आपने डॉक्यूमेंट अगर जो वेरिफिकेशन के टाइम आपने पुलिस सर्टिफिकेट सबमिट कराया है वो आपको लीगलाइज कराना होता है। ठीक है, आप उसको लीगलाइज करते हैं ऑन द डेट ऑफ लीगलाइजेशन। तो कुछ लोगों की वेरिफिकेशन अगर 6 महीने से वो 3 महीने से ऊपर हो जाए समथिंग लाइक दिस, तो वो आपको बता देंगे कि आप नया लाए, लेकिन मोस्टली आजकल जो है वो उसी को लीगलाइज मस्ट कर रहा है। ठीक है, अब उससे क्या सीन होता है कि आरपी के टाइम अब वो कर सकते नहीं। तो आरपी के टाइम मेरा ख्याल आपको नया बना के लेके जाना पड़ता है मुफा से टेस्ट करा के। और लेकिन कुछ बच्चे तो ये भी बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी कि आपका वही वाला चल जाएगा जो आपने 3 महीने पहले जो आपने एज अ लीगलाइजेशन के टाइम पे कराया होगा। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। दे विल डेफिनेटली डिमांड अ न्यू पुलिस सर्टिफिकेट। आप लेके आए मुफ्त से टेस्ट करा के, वो पुरानी वेरिफिकेशन को उसी तरह उसको लीगलाइज कर देंगे जैसे हमारे टाइम पे कर रहे थे। तो ये प्रोसेस होता है लीगलाइजेशन के लिए। अच्छा, आप वेरिफिकेशन के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं अम्बेसी में, जबकि भी आपकी वेरिफिकेशन की डेट हो। पासपोर्ट की कॉपी और पासपोर्ट मस्ट आपको लेके जाना होता है। आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लेके जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वही है। ज़रा गेट पे वो देखते हैं समथिंग लाइक दिस। तो यस, बाकी मैं फीस बता चुका हूँ, 28,600 फीस है वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स वो आपके ओरिजिनल नहीं रखते, सिर्फ उनको एक दफ़ा देखते हैं, कंपेयर करते हैं विद द फोटो कापीज़, और फोटो कापीज़ रख लेते हैं, आपको ओरिजिनल वापस कर देते हैं। वेरिफिकेशन 28,600 की पर्ची देके आपको, एंड देन यू कम होम, और वो अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपसे यूनिवर्सिटी ने सिर्फ बैचलर की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट डिमांड की है तो वेल एंड गुड, फिर आपको वही दोनों करानी चाहिए। अगर आपसे मैट्रिक भी डिमांड की है FSE भी, तो फिर आपको वो भी करानी पड़ेगी ज़ाहिर है। तो मोस्टली इस केस में आजकल जो है वो बच्चे सिर्फ बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट पे काम चला रहे हैं, और उनका काम चल रहा है उसी पे। अच्छा, अब बाकी फिर आप वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं, वकील आता है अपनी वेरिफिकेशन करता है। कुछ केसेस में बर्थ सर्टिफिकेट के मोस्टली केसेस में वकील ने आपको कॉल करके कहता है यार मैं नहीं आ सकता, आप वेरीफाई करके दे सकते हैं। बहुत सारे लड़कों ने करके दिया, मोस्टली कराची वाले ने करके दिया। तो क्या हम ये कर सकते हैं? ये नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप कर के मतलब आप करके दे सकते हैं तो ज़रूर आपको करके देना चाहिए, आपको उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। डजेंट मैटर, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। तो करके आप दे सकते हैं। आजकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता जा रहा है, अच्छे वकील आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी फर्म से उनके शायद कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो वो अपने मामला अच्छे तरीके से सेटल कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट ही है, उसी पे ज़रा ध्यान करना है। स्पेलिंग ये वो सब कुछ उसके मतलब मैं वीडियोस बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स पहली कोशिश तो आपकी होनी चाहिए कि आइडेंटिकल होने चाहिए सब पे, स्पेलिंग्स एंड ऑल। अगर नहीं भी हैं तो फिर भी उसको कैसे केटर कर सकते हैं, एफिडेविट दे के समथिंग लाइक दिस चल जाता है मामला। लेकिन बेहतर ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम शाम जो हैं वो आइडेंटिकल हों, तो वो इट्स गुड। अच्छा, अब उसके बाद बाकी जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है व्हाट्सएप, और उसके बाद आपको एम्बेसी खुद ही लीगलाइजेशन की डेट दे देती है कि दिस इज़ योर डेट फॉर लीगलाइजेशन। इस दिन आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा लें। तो जिस दिन आपकी लीगलाइजेशन की डेट होती है आप उस दिन एम्बेसी चले जाते हैं, और एम्बेसी जाके सुबह आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होते हैं, और दोपहर तक आपको डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होके मिल जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन का। रेट 80 यूरो सब होते हैं, तो एम्बेसी में ज़ाहिर है वो करंट जो रेट होता है वो उसी के थ्रू एम्बेसी का अपना रेट होता है, एम्बेसी उसी पे करती है। लेकिन ये जो उस टाइम पे रेट चल रहा होता है उसके अराउंड ही एम्बेसी अपना मामला करती है, प्लस माइनस कुछ थोड़ा बहुत। तो आप उसी हिसाब से पैसे अपने लेके जाएँ 80 यूरोज़ के, और सेम डे आपको लीगलाइज होके मिल जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का 23 में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.